हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 10 है, जहाँ गोयुन सियोनवू से कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ग्रैंडमा मुझे क्यों देंगी प्रॉपर्टी। तो सियोनवू कहता है, तुम ना ज्यादा नाटक मत करो, ऐसा सपने में भी मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जहाँ सियोनवू जैसे ही रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है तो मैनेजर ली उसे टोकते हुए कहते हैं, क्या तुम कभी टाइम पर नहीं आ सकते, जल्दी जाकर चेंज करके आओ, डिलीवरी ट्रक आता ही होगा, तुम्हें सामान अनलोड करना है। जो सुन सियोनवू शॉक हो जाता है और मैं क्यों करूँगा ये सब। जहाँ हेड लेडी आकर कहती है, देखो देखो कौन आया है, हमारे एक्स असिस्टेंट मैनेजर। और जय कहता है, नहीं नहीं, इस बार तो ये वेटर बनकर आया है। जो सुन सियोनवू को तो बड़ा वाला झटका लगता है, मैं और वेटर, जिसका मतलब है अब सियोनवू का बैड लक स्टार्ट हो गया है। जहाँ सबको सियोनवू से रूडली बिहेव करता देख गोयुन भी शॉक थी और इसने यहाँ भी पक्का कुछ किया होगा। जिसके बाद अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, वेटर की ड्रेस में भी इसका एरोगेंस वैसे का वैसा ही था। जहाँ फिर उसकी तो एक ट्रॉली सामान ले जाने में ही सारी हवा निकल जाती है और फिर ये दोनों हाथों का जोर लगाता है। जहाँ इसकी स्पीड देख हेड लेडी रूडली कहती है, तुम स्लो हो क्या, थोड़ा जल्दी करो, और उसे और सामान पकड़ाकर चली जाती है। जहाँ सियोनवू का दूसरा काम था सीढ़ियाँ क्लीन करना। जहाँ वो इतनी सारी सीढ़ियाँ देख काम छोड़कर जाने लगता है, बट उसे फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडमा की धमकी दोनों याद आती है। बेचारा फिर से काम पर लग जाता है। जहाँ 4 सीढ़ी क्लीन करने में ही इनका दम निकल जाता है, बट फिर भी सियोनवू जैसे तैसे कर ही लेता है। जहाँ अब तक लंच टाइम भी हो गया था तो हेड लेडी सबको बुलाती है साथ बैठकर लंच करने। बट यहाँ सियोनवू तो मैं इन गरीबों के साथ बैठकर लंच करूंगा, बिल्कुल नहीं, और रेस्टोरेंट के टेरेस पर जाकर अपनी सारी भड़ास निकालता है आ और फिर वहीं बेंच पर रेस्ट करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि यूजिन की कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्टर गो को लेकर आता है और यूजिन, मैंने बताया था ना, मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, ये वही है, इनका अच्छे से टेक केयर करना। जहाँ यूजिन अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। जहाँ फिर मिस्टर गो जून को थैंक यू करते हैं उन्हें जॉब दिलाने के लिए। जहाँ अब हमें नेक्स्ट मिस योंग को दिखाते हैं, जिन्हें ऐसे परेशान होता देख मिस्टर संग भी परेशान हो जाते हैं और तुम्हें वहाँ आज भी बस मूली काटने को मिली। अब मूली का नाम सुनकर तो मिस योंग भड़क जाती है, नाम मत लो इस मूली का, आज से घर में मूली नहीं बनेगी। जहाँ अब तक जूडी भी आ जाती है और मिस योंग को रूम में ले जाकर कहती है, मॉम मॉम मेरे पास ना एक धांसू प्लान है, हम ना ये मेरे बैग्स सेल कर देंगे, मैंने सुना है सेकंड हैंडेड आइटम्स का अच्छा खासा मिल जाता है, क्या बोलती हो। तो मिस योंग हाँ मस्त प्लान है, फिर तू ना तेरी वॉच भी सेल कर देना, थोड़े ज्यादा मनी आ जाएंगे। तो सुन जोड़ी अच्छा तो क्यों ना आपके रिंग नेकलेस है ना, इनको भी सेल कर देते हैं और भी ज्यादा मनी आ जाएंगे। तो मिस योंग नहीं नहीं, वो मैं सेल नहीं कर सकती, ग्रैंडमा को पता चला ना तो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। जिसके बाद अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, बेचारा घड़ी देख रहा था, कब टाइम होगा और मेरी यहाँ से जान छूटेगी। जिसकी ऐसी हरकतें देख हेड लेडी पीछे सबकी तो हंसी निकल जाती है। जहाँ जैसे ही टाइम होता है तो सियोनवू घर को निकलने को जाता है, बट अब बिना मनी के घर कैसे जाता, और सोचता है किससे हेल्प लूं, फ्रेंड्स तो कंजूस हैं, यूमी से तो हेल्प ले नहीं सकता। इसके बाद वो बस स्टैंड पर गोयुन का वेट करने लगता है और ये अभी तक आई क्यों नहीं। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है और सियोनवू को ऐसे बस स्टैंड पर देख हंसने लगती है और बस के आते ही चढ़कर सियोनवू को देख कहती है, क्या यहीं रहना है, घर नहीं जाना, अब चलो भी। जिसके बाद गोयुन के पिछू पिछू सियोनवू भी उसको धक्का मार आगे चला जाता है। जिसके बाद पूरी बस ट्रिप में गोयुन बस सियोनवू को घूरे जा रही थी, इतनी हेल्प की है मैंने, पर फिर भी इससे एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोला जाता, घमंडी कहीं का। और स्टॉप आते ही वो सियोनवू को देखती है जो कि मस्त सो गया था और उसे मार बस से उतर जाती है। जहाँ फिर सियोनवू भी गोयुन को बाहर देखता है तो चिल्लाने लगता है, बस रोको मुझे उतरना है, और फिर गोयुन के पीछे से फटाक से आगे निकल जाता है। तो देख गोयुन तो एक लंबी सांस लेती है और काम डाउन होने को कहती है। अब गोयुन को तो पता नहीं है ना कि सियोनवू को कितनी भूख लगी है और घर पहुंचकर भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ता है। जिसे ऐसा करता देख मिस योंग कहती हैं, मेरा बच्चा तुमने लंच क्यों नहीं किया, कितना हार्ड वर्क करता है। और जहाँ फिर गोयुन अपने रूम में जा रही थी तो जूडी उसे रोक कहती है, सच सच बताओ तुम जुन को कैसे जानती हो, मुझे देख चली क्यों गई थी, आखिर तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। जहाँ गोयुन को जुन का कॉल भी आने लगता है बट वो पिक नहीं करती और जूडी से कहती है, अपने काम से काम रखो, तुम दोनों भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर चली जाती है। जहाँ फिर यही बात जोड़ी आकर सियोनवू को भी बताती है तो सियोनवू इसने सबको फंसा के रखा है।
जहाँ अब हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि ग्रैंडमा से पूछती है, मैंने सुना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने के बारे में सोच रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है। जो सुन गोयुन शॉक थी, ग्रैंडमा आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ग्रैंडमा उसे कहती है, मुझे तुमसे ज्यादा यहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी को कोई मेरा जैसा ही टेक केयर करे, और ये बात सियोनवू को समझाना भी जरूरी है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो गोयुन मान जाती है और कहती है, बट अगर वो नहीं सुधरता है मैं तब भी ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, और चली जाती है। जहाँ अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जो कि फिर से मिस्टर पार्क के साथ पार्टी कर आई थी और बहुत ड्रंक थी, जिन्हें ऐसे यूमी भी देख लेती है और गुस्सा कर कहती है, आखिर आप कब बदलेंगी। पहले गोयुन के फादर और अब मिस्टर पार्क, आपको हमेशा किसी न किसी आदमी की जरूरत क्यों होती है। अब आप पैसों के लिए और कितना गिरोगे। जिसकी अब ऐसी बातें सुन स्टेप मम तो गुस्साने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। तो यूमी उनसे सॉरी करती है। जहाँ फिर स्टेप मम को सपने में भी मिस्टर गो दिखते हैं जो उनसे अपने बच्चों का पता पूछ रहे थे और स्टेप मम का गला दबा रहे थे, जिससे स्टेप मम की तो आंख खुल जाती है और वो बहुत डर जाती हैं और अपने इधर उधर देखकर रिलीफ फील करती हैं। जहाँ अब हमें नेक्स्ट डे गोयुन को मिल्क डिलीवरीज पर जाते दिखाते हैं, जहाँ वो अपनी बाइसिकल को वहीं छोड़ पैदल जा रही थी। जहाँ बाहर जोन भी उसका वेट कर रहा था और उससे एक लास्ट चांस मांग रहा था और इनडायरेक्टली गोयुन से कन्फेस भी कर देता है, लाइक मुझे नहीं पता था, झूठ बोलते बोलते तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाओगी। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है और जुन ने उसकी कैसे हेल्प करी थी याद करने लगती है। जहाँ अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, बेचारा इतना टायर्ड था कि कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। जो देख मिस योंग कहती हैं, जल्दी करो वरना ग्रैंडमा देख लेंगी। जिसके बाद सियोनवू तैयार होकर पहुंच जाता है ग्रैंडमा के पास और लाइक, आप ऐसे बदला लोगी मुझसे, मुझे वेटर बना दिया। तो ग्रैंडमा टॉन्ट मारते हुए कहती हैं, पहले असिस्टेंट मैनेजर बना के भी देख लिया है, सो अब ज्यादा मत बोलो। और उसे आज के दिन के $10 पकड़ाकर चली जाती हैं। जहां अब सियोनवू भी मुंह बनाता हुआ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है। जहां गोयुन बाइसिकल से आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुम्हें पूरे $775.90 मुझे देने हैं। जो सुन सियोनवू लाइक, क्या क्या कहा तुमने। तो गोयुन उसे एक्सप्लेन करती है, $500 बिल पेमेंट के, $270 मेरे फोन के, $5 टैक्सी के और 90 सेंट बस का भाड़ा। मानना पड़ेगा गोयुन को। जो देख सियोनवू लाइक, हाँ तो दे दूंगा ना। तो गोयुन लाइक, चलो फिर दो, आज का $5.90। जो सुन सियोनवू लाइक, वैसे ही $10 मिलता है उसमें से भी चाहिए। तो गोयुन लाइक, हाँ चाहिए तो, और फिर मनी लेकर उसे जीप दिखाती हुई चली जाती है। जिसको ऐसा करता देख सियोनवू का तो पारा हाई हो जाता है। जहाँ रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैनेजर ली ने सबको एज रिवॉर्ड स्माइली वाले बैच दिए थे, बट सियोनवू को सैड वाला बैच दिया था। जिसके बाद मैनेजर ली गोयुन को सियोनवू को ट्रेन करने को कहते हैं। जो सुन ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जहां अब लंच टाइम भी हो जाता है। हेड लेडी और जय बेट लगाते हैं, देखना ये आज भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करेगा। जहां अब गोयुन भी आ जाती है और लाइक, चलो भी, अब $2.10 में क्या ही मिलेगा। सियोनवू उस पर गुस्सा करने लगता है। जहां उसे यूमी का कॉल आता है। एक्चुअली यूमी यहाँ सियोनवू के लिए लंच लेकर आई थी अपनी मॉम के ट्यूशन पर। इसके बाद सियोनवू उसके साथ चला जाता है और उन्हें जाते ही हायरिन और जेनी भी देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों गोयुन से मिलने आते हैं और यूमी वाली बात भी बताते हैं। जो सुन गोयुन पता नहीं क्यों पर सैड हो जाती है। जिसके बाद अब जब सियोनवू बड़े आराम से रेस्टोरेंट आता है तो गोयुन उस पर चढ़ जाती है, लाइक, टाइम देखा है तुमने, तुम लेट हो। तो सियोनवू कहता है, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुम मैनेजर थोड़ी ना हो। तो गोयुन कहती है, मैं तुमसे हायर लेवल पर हूँ, और उसे बैच दिखाने लगती है। जो देख अब सियोनवू की तो बोलती बंद हो जाती है। जहां अब हमें मिस योंग और जूडी को स्टोर पर दिखाते हैं, जहां आज ये शॉपिंग करने नहीं बट अपने ब्रांडेड बैग्स सेल करने आई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि रेस्टोरेंट पर गोयुन वाली बाइसिकल देख शॉक हो जाता है। एक्चुअली जुन को लगता है जैसे गोयुन उससे फ्रेंडशिप खत्म कर उसकी सारी चीजें उसे रिटर्न कर रही है, बट गोयुन यहाँ उसे माफ कर देती है और लाइक, एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो तुम। इसके लिए वो फिर से गोयुन से सॉरी करता है और फिर यहाँ दोनों हंसने लगते हैं। जहाँ अब मिस योंग और जोडी घर आते हैं और बहुत खुश थे। उन्हें बैग्स को सेल कर कर काफी अच्छे मनी मिले थे। जहाँ घर के अंदर ग्रैंडमा उनका वेट कर रही थी और फिर उनकी क्लास लगा देती हैं। कहाँ थे आज दोनों, वर्क करने क्यों नहीं गए। तो ये दोनों झूठ बोलने लगते हैं। जहाँ अब ग्रैंडमा डायरेक्टली कहती हैं, वो मनी लाओ। तो दोनों कहते हैं, कौन से मनी।
तो ग्रैंडमा कहती है जो तुमने बैग्स सेल कर लाए हैं, नहीं तो घर से निकलो। जहाँ अब ये सुन दोनों सारे मनी उन्हें पकड़ा देती हैं। जो देख ग्रैंडमा लाइक अब आए ना लाइन पर। जिसके बाद हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं जो कि गोयुन से युनवू की दूसरी फोटो मांगने गए थे। तो गोयुन उन्हें जल्दी ढूंढ कर देने को कहती है और थैंक यू करती है। जहाँ अब मिस योंग और जूडी रूम के बाहर खड़ी होकर कहती हैं सच में ग्रैंडमा ना बहुत चालाक है। जहाँ अब मिस्टर संग भी खड़े थे। जो देख दोनों शॉक हो जाती हैं। जहाँ फिर नेक्स्ट डे गोयुन रेस्टोरेंट में थी और यूमी को कॉल कर उससे युनवू की फोटो अरेंज करने को कहती है। इसके बाद मैनेजर ली आकर गोयुन से युनवू का पूछते हैं। तो गोयुन कहती है अभी तो यहीं था और उसे ढूंढते हुए टेरेस पर जाती है। जहां अब ये जनाब तो टेरेस के ऊपर वाली जगह पर सो रहे थे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। जो देख गोयुन उसे आवाज लगाती है और फिर जंप कर उसके पैर पर मारती है जिससे वो उठ जाता है। और यहाँ गोयुन उसकी अच्छी वाली क्लास लगा देती है। क्या तुमने अपना काम खत्म किया? आज तुम्हें स्टोरेज रूम को ऑर्गेनाइज करना था, भूल गए? और उसे कस्टमर्स को वेलकम और गुड बाय कहने को सिखाती है। बट यहाँ तो सियोनवू का मुंह बन जाता है। जो देख गोयुन लाइक ऐसे बोलोगे ना तो कस्टमर भाग जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। जिसके बाद इनकी कुत्ते बिल्ली वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ सियोनवू कहता है तुम जब से आई हो तब से मेरी लाइफ की बैंड बज गई है। जो सुन गोयुन कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं अपने फादर को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो बैंड तो तुमने मेरी बजाई है। और रोते हुए चली जाती है। जो सुन सियोनवू को भी सैड फील होता है। जहाँ अब स्टेप मॉम गोयुन को कॉल कर बुलाती है। जहां अब यूमी घर पर युनवू के पिक्चर ढूंढ रही थी। जहां अब हमें गोयुन और स्टेप मॉम को साथ में रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। जहां स्टेप मॉम तो बस गोयुन से ग्रैंडमा का घर छोड़कर उनके साथ रहने को कहती है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है ना कि गोयुन के नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये भी आ गई हैं उसको मस्का लगाने। जहां गोयुन मना कर देती है युनवू के लिए। जो सुन स्टेप मॉम शॉक हो जाती है और उन्हें रिग्रेट होता है और लाइक अगर मैंने युनवू को गायब नहीं किया होता तो इस गोयुन को कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद अब स्टेप मॉम घर आती हैं और यूमी के हाथ घर के प्रॉपर्टी पेपर देख शॉक हो जाती हैं क्योंकि ये घर यूमी के नाम था। जो बात स्टेप मॉम ने कभी भी यूमी को नहीं बताई थी। तो यूमी लाइक ये घर मेरे नाम क्यों है और आपके पास इतना सारा मनी था तो फिर आपने फादर की हेल्प क्यों नहीं की? आप बहुत बुरी हैं और मुझे भी अपने जैसा बना रही हो। जहाँ अब स्टेप मॉम भी भड़क जाती है और लाइक अच्छा क्या मैंने तुमसे कहा था गोयुन से झूठ बोलो? वो तुम ही थी ना जिसने उसे झूठी कहानी सुनाई थी कि ये घर मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा है। कुछ याद आया? जो सुन अब यूमी तो शॉक हो जाती है, आखिर ये सच था। जिसके बाद जब गोयुन घर आती है तो सियोनवू उसे रोक उसकी फादर की डेथ की स्टोरी पूछता है। जहाँ गोयुन उसे सच सच बता देती है। लाइक जब सियोनवू उसे बैग के लिए इधर उधर दौड़ा रहा था उसी दिन उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसके पहुंचने के पहले ही फ्यूनरल स्टार्ट हो गया था। सो वो उन्हें लास्ट टाइम भी नहीं देख पाई थी। जो सुन सियोनवू को गोयुन के लिए सैड फील होता है। जहाँ अब नेक्स्ट डे हायरिन का बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है गोयुन के रेस्टोरेंट और लाइक क्या तुम्हें पता है हायरिन कहाँ है? तो गोयुन कहती है क्यों, क्या हुआ? जहाँ वो बताता है कि उसने सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी और सब डूब गए हैं। सो हायरिन उससे नाराज होकर कहीं चली गई है। जो सुन गोयुन को भी उसकी टेंशन होती है और वो हायरिन के बॉयफ्रेंड को शोल्डर पर हाथ रखकर सिंपैथी दे रही थी और कहती है मैं देखती हूँ वो कहाँ है। जो सब कुछ देख यहाँ सियोनवू लाइक एक और नया बंदा, आखिर ये लड़की है क्या चीज? और गोयुन के उसके शोल्डर पर हाथ रखने के एक्ट को देख जेलिस हो रहा था जिसे अब गोयुन भी देख लेती है। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस को लव और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।